नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अपन महासागरीय धाराओं के बारे में एक दो वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं और आज अपन चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार की। आपने महासागरीय धाराएं दो प्रकार की पढ़ी होगी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, लेकिन हम इसको तीन आधारों पर वर्गीकरण करके बाद में उसकी एक एक की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक तो है गहराई के आधार पर, गति या दिशा के आधार पर, तीसरा है तापमान के आधार पर। तो महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया है। तो अपन पहले गहराई के आधार पर उसकी चर्चा करेंगे। गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, गहराई के आधार पर जो महासागरीय धारा है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है सतही जलधारा या ऊपरी जलधारा भी कह सकते हैं इसको, ऊपरी जलधारा। दूसरी है गहरी जलधारा, गहरी जल धारा। गति के आधार पर, भाई ये मध्यम गति से बहती है या धीमी गति से बहती है या फिर तेज गति से प्रवाहित होती है, उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रवाह, दूसरा है धारा, तीसरा है तीव्र प्रवाह, बहुत तेज गति से। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम, इसको कहते हैं करंट, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और तापमान के आधार पर आपने पढ़ाई है, गर्म जलधारा, दूसरी है ठंडी जलधारा, इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले आइए हम सतही जलधारा की बात करते हैं। सतही जलधारा की बात करते हैं। इसकी महासागरीय जल का 10% भाग सतही जल के रूप में बहता है। सतही जल के रूप में बहता है, सतही जल के रूप में। ये महासागर है। यहाँ ऊपरी जो जल की सतह होती है, ठीक है, यहाँ से ये जो 400 मीटर तक की गहराई तक ये बहती है, 400 मीटर की गहराई तक ये सतही जलधारा बहती है। ये पवनों के वेग के द्वारा, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये पवनों की प्रणालियों के द्वारा प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित होती है। ये जो महासागरीय जो जल है उसके ऊपर घर्षण की वजह से, हवाओं के घर्षण की वजह से जो जल को आगे धकेल देती है हवाएं, इसके द्वारा ये सतही जलधाराएं क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये ऊपरी सतह पर ही बहती है, 400 मीटर की गहराई तक ही बहती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से, कहाँ से, उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर गर्मी स्थानांतरित करती है, गर्मी स्थानांतरित करती है। ठीक है भाई, ध्रुवों पर ये जो गर्म जल होता है ना, वो गर्म जल हमेशा ध्यान रखना ऊपरी सतह के ऊपर ही बहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से, यहाँ से भूमध्य रेखा से ये ऊपर की ओर सतह के रूप में ही बहता है। जबकि ठंडा जो जल होता है ना, वो नीचे बैठा रहता है, तो वो नीचे से ही इसका स्थान ले लेता है वो। ठीक है, यहाँ से नीचे से गर्म जल होता है वो ऊपरी सतह के ऊपर बहता है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ, उच्च अक्षांशों की तरफ, उच्च अक्षांशों से नीचे की तरफ से आता है ये ठंडा जल, ध्यान रखना ये चीज़। बात करते हैं इसके बाद में गहरी जलधारा। गहरी जलधारा महासागरीय जल का यहाँ 90% भाग, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में बहता है। गहरी जलधारा के रूप में।
रूप में बहता है। ठीक है, ये महासागरीय गहरी जलधारा क्यों उत्पन्न होती है? ये घनत्व, लवणता, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व के कारण पैदा होती है ये गहरी जलधारा। आपने देखा होगा ये उच्च अक्षांश है। ठीक है, उच्च अक्षांश नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये उच्च अक्षांश है। इन क्षेत्रों में क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? जल को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है। तो जल घनत्व ज़्यादा होगा तो यहाँ जल नीचे बैठ जाएगा, और ये ध्रुवों पर या उच्च अक्षांशों में जल समुद्री घाटियों में, समुद्री घाटियों में चारों तरफ बहने लग जाता है। समुद्री घाटियों में ये जल चारों तरफ बहने लग जाता है। तो अपने ये कर ली इसकी बात, गहरी जलधारा। ठीक है, गहराई के आधार पर। अब ये जिसके कारण होता क्या है? एक कन्वेयर बेल्ट का निर्माण हो जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ गर्म जलधाराएं बहती है तो यहाँ से कन्वेयर बेल्ट का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है? गर्म जल तो ऊपर की सतह से ध्रुवों की तरफ जाता है। जब ध्रुवों से क्या होता है? ये जल इधर आता है, किस तरफ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ। तो इसको कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। एक जुड़ा रहता है, जैसे महासागरीय जल आपस में जुड़ा रहता है। अब अपन बात करेंगे प्रवाह के आधार पर, गति के आधार पर, गति के आधार पर 3 भागों में बांटा है प्रवाह है। मतलब ये क्या है? प्रवाह है मतलब धीमी गति से जो धाराएं धीमी गति से पवनों के वेग से अनिश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, भाई इनकी गति बहुत क्या रहती है? धीमी रहती है। ठीक है, जबकि धारा है इनकी निश्चित दिशा नहीं होती है, अनिश्चित दिशा में। पवन चल गई, ठीक है, हवा वो एक अनिश्चित दिशा में बह रही है, वहाँ तक बड़ा जल धारा के रूप में बहने लग गया थोड़ा। ठीक है, धीमी गति से। जब वो हवा रुक गई तो वो रुक गया। ठीक है, धारा इनकी यही क्या होता है? थोड़ी सी तेज गति होती है, मध्यम गति होती है। ठीक है, जो एक धारा के रूप में बहने लग जाता है। और इनकी क्या है? दिशा निश्चित होती है। भाई दिशा निश्चित होगी तभी तो एक धारा का रूप लेगा। ठीक है, महासागरीय जल। तीसरा है तीव्र प्रवाह है। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है और बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तेज गति से बहने वाली जलधाराएं, तेज गति से बहने वाली जलधाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, उसकी अपन बाद में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली यह जलधारा है, सबसे तेज़ यही चलती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया इसके बारे में। ये नॉर्मल चीज़ है, यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं यहाँ से महासागरीय धाराओं के तापमान के आधार पर वर्गीकरण की। ये महत्वपूर्ण है ज़्यादा। तो आइए चलते हैं आगे। इनकी गति क्या होती है? प्रवाह है मतलब यहाँ मध्यम गति 0.5 नॉट से भी कम होता है। कम महासागरीय जो धारा होती है उनकी गति या प्रवाह को नापा जाता है, प्रवाह को नॉट में मापा जाता है। ठीक है, तो 0.5 से भी कम होती है। जबकि ये धारा तीव्र गति से बहती ना, उनका 5 नॉट से भी अधिक होता है उसका प्रवाह। ठीक है,
तो अपन चलते हैं गर्म जलधाराओं की बात करते हैं। तो ये तापमान के आधार पर अभी गर्म है या ठंडी है। तो गर्म जलधाराएं पहले बात कर लेते हैं। गर्म जलधारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र से भूमध्य रेखीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बहने या प्रवाहित बहने वाली जलधाराएं गर्म जलधाराएं कहलाती है। गर्म जलधाराएं कहलाती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा, यहाँ से ये गर्म जलधाराएं यहाँ उत्पन्न होती है, दोनों ही गोलार्धों में। ये फिर अपने कोरियोलिस बल के कारण क्या हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ घूम जाती है कोरियोलिस बल के कारण। ये गर्म जलधाराएं क्या होती है, यहाँ बहती है और ध्रुवों की तरफ क्या करती है, प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये यहाँ रास्ते में पड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के तापमान को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, ये इनकी विशेषता है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर बहती है। पूर्वी किनारों पर बहती है, लेकिन दोनों ही गोलार्धों में। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, उच्च अक्षांशों में कहाँ बहती है, पश्चिमी तटों पर भी बहती है। देखना यहाँ पे ये निम्न अक्षांश है, ये मध्यम अक्षांश है। इन क्षेत्रों में तो ये क्या है, यहीं बहती है। ठीक है, पूर्वी तटों पर ही बहती है, लेकिन पश्चिमी तटों पर ये बहने लग जाती है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे वो है अमेरिका, इधर यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे एक जलधारा बहती है, कौन सी, वो उत्तरी अटलांटिक, यहाँ बहती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ से जो गर्म जलधारा यहाँ बहती है, फिर आगे जाके गल्फ स्ट्रीम, फिर ये आगे यहाँ बहती है, यहाँ पे। इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये पश्चिम किनारे पर बहने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पश्चिम किनारों पर, ये कहाँ पर बहती है, ये उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में। और ये कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बहती है। ठीक है, ये अब बात करते हैं ठंडी जलधारा। तो वही उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की तरफ बहने वाली उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की तरफ बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, यहाँ है, उच्च अक्षांशों से बहती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में आती है। अब यहाँ क्या करेगी, रास्ते में
यहाँ ये ठंडा जल लेके आएगी और गर्म क्षेत्रों के जो गर्म क्षेत्रों का जल है उस जल को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठीक है, अब ये कहाँ पर बहती है, ये पश्चिमी किनारों पर बहती है, महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर बहती, पश्चिमी तटों पर बहती है, पश्चिमी तटों पर बहती है। लेकिन ये कहाँ पर बहती है, पश्चिमी तटों पर, निम्न अक्षांशों में, भूमध्य रेखा के आसपास और मध्यम जो अक्षांश है, ठीक है, मध्यम अक्षांश, इनमें बहती है। लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कुछ अक्षांशों में ये पूर्व में बहती है, पूर्व में बहती है। आपने देखा होगा एक जलधारा है, क्यूराइल जलधारा, ये अपना यहाँ से एशिया महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ जापान के पास बहती है ऊपर से, ये ठंडी जलधारा क्यूराइल, इसको क्या कहते हैं अपन, जापान के पास क्यूराइल भी बोलते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं ओएसिवो, 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 ये जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ये यहाँ पे बहती है जापान के पास। ठीक है, पूर्वी तटों पर, यह महत्वपूर्ण याद रखने बात है। ठीक है, आपको शायद वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अगर अपने चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।